संतों में रोग ना होते, वो भजन के बल से निरोग और स्वस्थ होते। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया किसी को कैंसर, किसी को अमुक बीमारी, किसी को अमुक बीमारी। तो ये शरीर की रचना के समय ही लिखा गया था कि आपके शरीर को इस अवस्था में ये दुख भोगना पड़ेगा। अब हम भजन कर रहे हैं, ये भजन हमारे आवागमन चक्र को काटेगा और भोग भोगने की सामर्थ्य देगा कि हम दुखी नहीं होंगे और भगवान की प्रसन्नता में हम अपना जीवन व्यतीत करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अंजना जी, राजस्थान। श्री हरिवंश महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि शरणागत होने के बाद शिष्य का सारा भार गुरुदेव संभालते हैं तथा अधिकांशतः देखा गया है। शरणागत होना कठिन है ना। शरणागत का मतलब केवल कंठी तिलक लगा लेना थोड़ी होता है। शरणागत का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर है। ये मन आपका है, ये वाणी आपकी है, मैं आपका हूं। अब क्या रह गया? अब तो भार ले लिए प्रभु, पूरा भार ले लिए। लेकिन कंठी तिलक बंधवा के मन मानी आचरण करो, कह दो गुरु जी कि हम शरण में थे, हमसे गलत, तो भाई अभी नहीं। अभी पहले भजन करो, उनकी आज्ञा में चलो, पूरा समर्पण हो जाए, अंदर से अहंकार समर्पित हो जाए। बस यही तो खेल था। अहंकार ही तो बंधन का कारण था। वो समर्पित हो गया भगवान को या गुरुदेव को, तो आप परम पद के अधिकारी हो गए। तो ऐसे केवल दीक्षा ले लेना और कंठी तिलक बंधवा लेना, इसे शरणागति नहीं कहते। ये संपूर्ण शरणागति नहीं। शरणागति का बाहरी अंग है, आंतरिक शरणागति का अंग है मेरे गुरुदेव, और उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, हर समय भजन करना। तो गुरुदेव भार संभाल लिए, अपने आप संभाल लिए। महाराज जी, मेरा सब विपरीत चल रहा था, एक भी आचरण आपके अनुकूल नहीं है। मुझे मेरे अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, स्वार्थ, द्वेष, प्रमाद सब नजर आ रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ आपकी कृपा का अनुभव हो रहा है, एक तरफ संसार से रुचि हो रही है, तो दोनों मतलब हाँ चलते रहेंगे, काफी समय तक चलते रहेंगे। जब हमारा नाम जब चलता रहेगा और इस त्रिगुण माया को हम बाधित कर पाएंगे, तब हम त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचे। अभी तो गुणों का प्रभाव, सतोगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो भोग का चिंतन, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चलते रहेंगे। पर हमें इनके बीच में भी नाम जप करना है। सतोगुण है तो भजन में सहयोग मिलेगा, रजोगुण है तो मन लगेगा नहीं, तमोगुण है तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लेकिन हमको तीनों में भजन करना है। तो हमारे पास अस्त्र है, जैसे एक योद्धा के पास अस्त्र होते हैं। ये अस्त्र काम नहीं किया तो अब ये किया। नाम जप में मन नहीं लग रहा, समझ रहे मन रजोगुण में आ गया, कीर्तन शुरू कर देते हैं, भगवत कथा शुरू कर देते हैं। अब तमोगुण आ गया तो अब उस समय न कीर्तन में मन लग रहा है, न कथा में मन लग रहा है, बिल्कुल गलत भावनाएं आ रही। तो हमें गलत संग से केवल बचना है। चाहे सो जाओ जाके, लेकिन गलत संग ना करो उस समय। तो आप उस गुण के प्रवाह से बच गए। भगवान का चिंतन हर गुणों से आपको मुक्त कर देगा। ये जो माया के बंधन कारक हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे आप बच जाएंगे। तो साधक जब तक गुणों के अंतर्गत होता है, तब तक माया का एक काम, क्रोध, लोभ आदि प्रभाव पड़ता है। हम भजन के प्रभाव से जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तब मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी यात्रा, हमें घबराना नहीं चाहिए, ना गलत करना चाहिए। गलत सोचे आ रहे हैं वो सब मिट जाएंगे, अंदर नाम जप करते रहो। महाराज जी, अभी जैसे मैं वृंदावन आया हूँ, आपके समीप बैठा हूँ, तो आप मेरे पे राधा रानी की, मतलब राधा रानी मेरे को जानती है महाराज जी? हाँ जानती हो, पास किया तभी आप आए हो। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जी ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जी की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता है। हर्षदा जी, खंडवा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जो लिख दिया है कॉपी में, उस कॉपी का क्या करना चाहिए? गंगा जी या यमुना जी में किनारे जाकर के जल के पास खोद कर समाधिस्थ कर देना चाहिए। गंगा जी या यमुना जी के जल के ऐसे करके नीचे समाधिस्थ कर दिया। तो पहले मैंने नाम लिख दिया था, पर आपको सुनने के बाद हाँ उसको गंगा जल या यमुना जल में समाधि दे देनी चाहिए। प्रज्ञा जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी कह रहे हैं कि पहले पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर लेती थी, बट जब से ज्ञात हुआ कि मंत्रोच्चारण मतलब पवित्र अवस्था में ही करना चाहिए, तो महाराज जी हर समय और गुरु प्रदत्त होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। मनमानी नाम जप सकते हैं, लेकिन जो मंत्र है वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। जब सदगुरु के श्रीमुख से सुने और फिर उसे अंदर ही अंदर जपे तो वो प्रभाव डालता है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हर समय शिव जी का क्या नाम उच्चारण कर सकते? शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव जी। दीपक शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हों, फिर भी यदि हमें अपनों को वो ना दे पा रहे हों जो सबसे ज्यादा वो चाहते हों, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मेरी विफलता है ये कि मैं उनको जो वो चाह रहे हैं उसमें अपने कर्तव्य पर प्रधानता देने पर, यदि हम परिवार को पूर्ण सुख नहीं दे पा रहे हैं तो हमें कर्तव्य की ही प्रधानता रखनी चाहिए, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक महीना भर के लिए छुट्टी में आए, 6 महीना 1 साल नहीं आ पा रहे हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं। अब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका परिवार कितना विकल होता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब कोई आर्मी का जवान अपने छुट्टी पूरी करके निकल रहा हो और उसका छोटा बच्चा अंगुली पकड़ के कह रहा हो कि पापा आप कब आओगे, तो ये वादा नहीं कर सकता आएंगे कि नहीं आएंगे। ये वो वादा नहीं कर सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। हृदय भर आता है कि पता नहीं जाते ही गोली खाना पड़े, क्योंकि राष्ट्र सेवा है, प्राण कब छूट जाए। तो मुझे लगता है कि प्रधानता अपने कर्तव्य की रखनी चाहिए, तो लोक परलोक सब बन जाएगा। कर्तव्य छोड़ दिया तब तो फिर मोह से ग्रसित हो गए हम। कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार का हम पोषण करें। जो कर्तव्य का त्याग करके परिवार का पोषण करते हैं वो अपने परिवार में सुखी नहीं रहते हैं। जो कर्तव्य का पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसके परिवार की रक्षा करता है, धर्म उसको सुख प्रदान करता है। तो हमें लगता है कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए। वीर सिंह जी दतिया से। राधा वल्लभ सिंह श्री हरिवंश। महाराज जी भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने भावजन्य कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें दोष दिखाई दे। निस्संदेह सभी प्रयास किसी ना किसी बुराई से ढके रहते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। महाराज जी इसमें सभी कार्यों में दोष युक्त क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें दोष हो ही जाता है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म का पालन करे, चाहे दूसरे का श्रेष्ठ धर्म हो उसके हम अनुगमन न करें, अपने धर्म का पालन करें जो हमें कर्तव्य मिला है। अब जैसे हम पोछा लगा रहे हैं तो पवित्रता के लिए लगा रहे हैं, लेकिन निर्दोष नहीं है। कोई न कोई जीव मरेगा, उसमें पोछा के नीचे आएगा। अब चूल्हे पे पहले भोजन बनता था तो किस लकड़ी में कितनी चींटी अंदर पैक है कुछ पता नहीं, वो जलेगी, वो मरेगी। और उन्हीं दोषों का नाश भगवान नाम के कीर्तन से, भगवान के जप से होता है। तो किसी का श्रेष्ठ कर्म देखकर हम लालायित न हो। हमें जो कर्म मिला है, हमें अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। हम कहीं लुभायमान न हो, हम कहीं अन्यत्र प्रभावित ना हो, हम अपने कर्म को छोड़कर कहीं अन्य के कर्म को न करने लगे। हम अपने कर्म को ही करें जो हमें कर्म धर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। चेतन भावसार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी मैं नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सेवा आरती करता हूँ, किंतु जब भी अपनी आंखें बंद कर प्रभु की छवि या चिंतन करता हूँ तो महाराज जी मुझे प्रभु की नहीं आपकी छवि मन में नजर आती है। तो महाराज जी मैं इस क्या समझूं मेरे उन विचारों को? अब हमें तो लगता है भगवान की छवि है तो अच्छी बात है। ये छवि तो नष्ट हो जाएगी आज नहीं तो कल। ये तो मनुष्य शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। पर अगर सिद्धांत की बात कहें तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हमारे ध्यान में संत सदगुरुदेव आते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत सदगुरुदेव के चरणों का पूजन करते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत वाक्यों का पालन करते हैं तो बड़ी कृपा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा है तो संतों की छवि नजर आती है, गुरुदेव की छवि नजर आती है। संत और भगवंत अभेद होते हैं। अगर संत का चिंतन कर रहे हो तो भगवंत का चिंतन हो ही रहा है।
क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। जो संत होते हैं भगवत स्वरूप। तस्मित् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति रहती, भेद नहीं होता। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम। तो हमें माला प्रधान नहीं है, जैसे मनावे, काउंटर से जपो, अंगुली से जपो, अपने मन से जपो, जैसे भी जपो, लेकिन नाम जपो, हर समय जपो और ध्यान पूर्वक सुनो कि आप क्या जप रहे हो। ये ध्यान पूर्वक सुनो नाम। जैसे आप अंदर राधा बोल रहे हो तो कान से अंदर सुनो राधा। देखो आप समझ पा रहे हो आप, राधा 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 जी। महाराज जी ऐसा लगता है जैसे मैं जब से मैंने आपके इसमें आया हूँ तो लगता है जैसे राधा राधा से ब्रेन बिल्कुल जैसे टैंक फुल हो जाता है। मतलब जैसे लगता है कि अब कुछ और सोचता ही नहीं। मैं जैसे कुछ भी कोई सीरियल भी नहीं देख पाता पूरे टाइम। जैसे लगता है कि आपका वीडियो देख लो, इधर देख लो, और ये लगता है जैसे और नाम क्या जपे अंदर। जैसे लगता है जैसे ये टैंक फुल हो गया। उसे बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा मतलब सूचना है कि आपका नाम ठीक चल रहा है, बड़ी कृपा है। और धीरे धीरे जब सब कुछ हट जाए, अब जैसे आप कह रहे हो कोई सीरियल नहीं पाते, ऐसे हमारी ये हालत है कि हम जैसे कोई ग्रंथ पढ़ना चाहें तो जहां हम एक चैप्टर मान लो पढ़े तो इतने नाम सवार हो गया, तो लगता है यार सबका फल तो नाम ही है, काय को ऐसे चलने लगता है। चिकित्सक हूँ तो पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है रोज। तो लगता है जैसे ये चीज अंदर भरी हुई है, मुझे पढ़ने में कोई बाधा नहीं होती, लेकिन बस लगता है कि जैसे कंटिन्यूसली एक चीज बैठ गई है दिमाग। ये बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जन्म जन्मांतरों में कोई पुण्य रहे हैं आपके जो आपको ऐसा भाव है। बस इसे छुपा लीजिए और अंदर ही अंदर और जपते रहिए। महाराज जी अगर नाम जप करते समय अब जैसे कि डेली आपसे जब से जुड़ा तब नाम जप जुड़ा, तो महाराज जी कोई मूवी या कुछ देखने में भी आजकल डर लगता है कि कोई इसी से कोई पाप तो ना हो जाए। कभी मूवी देख भी लेते तो ऑटोमेटिक अंदर से नाम जप चलना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कृपा है। महाराज जी कभी अगर गृहस्थी जीवन में कोई चीज देख भी ले, कोई मूवी हो गया, कोई फिल्म हो गया, कोई पाप तो नहीं नहीं, कोई पाप नहीं है, पर काहे को मन को हम गंदा करें, बस ये चीज समझना है। मन में ऑटोमेटिक डर लग। जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा। अब जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें। कोई बोलता है मूवी देखने चलते तो डर लगता है कि नहीं कहीं नाम जब कम हो जाएगा 2 घंटे। हाँ चाहिए, ऐसा ही चाहिए कि संसार के दृश्यों को देखने से बचे। महाराज जी मन स्वतः ही उन चीजों में ज्यादा रुचिकर क्यों महसूस करता है? क्योंकि उन्हीं का बना हुआ है ना, प्रकृति का बना हुआ है ना, तो प्रकृति में ही उसका रुझान है। जैसे पानी कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, तो मन को छोड़ो गंदी बातों में जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ाएं? जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है। खूब मंत्र जपो, नाम जप करो, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा मन। जब भोगों में गिर रहे होते हैं उस समय तुरंत बल के लिए क्या करें? उस समय ये नहीं बोलता कि मंत्र जप ले, कुछ ही नहीं करने देता है मन। ले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे हाथ चलाओ। हम भोग नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन भोग भोगते हुए राधा नाम क्यों छोड़ दें? बुरा नहीं छोड़ पा रहे तुम अच्छा क्यों छोड़ दे? राधा नाम चलाओ। अगर आपको भोगों से वैराग्य ना करवा दे तो बताना। भोगों में जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम किया और राधा राधा राधा। अब देखते हैं, अब भोग नहीं छोड़ पा रहे तो हम राधा राधा क्यों छोड़ दे? और राधा राधा पकड़े रहो, देखो भोग अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। निखिल जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी आपकी कृपा और सामर्थ्य से मैं आपकी बताई बात पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। संसार में सभी को भगवान मानो और सब में भगवान का दर्शन करो, ये भावना हृदय में रखते हैं। इस भावना से सब में, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, व्यवहार में हमारा बर्ताव जो होगा वो भगवान में नहीं होगा, ये दर्शन होगा। पंडिता समदर्शिना न कि समवर्तिना। हमारा व्यवहार जहां जैसा होना चाहिए वहां वैसा होगा। जैसे एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता कि सब में भगवान है तो हम एक जैसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे गृहस्थ धर्म में हो तो एक स्त्री स्वरूप पत्नी है, एक स्त्री स्वरूप माँ है, एक स्त्री स्वरूप बेटी है, एक स्त्री स्वरूप बहन है, और सब में भगवान है। लेकिन व्यवहार चारों का अलग अलग होगा कि नहीं? एक के पैर छूते हैं, एक को गले लगाते हैं, एक को आशीर्वाद देते हैं, बेटी है, और एक है जो हमारी अर्धांगिनी है। चारों में भगवान का हम दर्शन करेंगे
लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। ऐसे ही हमें देखना है कि जैसे भगवान चोर रूप में आ रहे हैं तो उनकी पूजा अगरबत्ती से नहीं होगी, डंडे से होगी। डंडा रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा होगी। भगवान रोग रूप से आ रहे हैं तो औषधि रूपी, हाँ, तो ये हमको थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा कि अब सब में भगवान है। अब जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा मैं तुम्हें बड़ी गूढ़ बात बताता हूं, सब में भगवान है, ऐसी भावना करने वाला पुरुष बहुत जल्दी माया से मुक्त हो जाता है। मान ली बात। अब एक दिन एक पागल हाथी आ रहा था, महावत उसको अंकुश में बार बार कर रहा था, कंट्रोल में नहीं था। दूर से देखा, बोले बाबा जी भाग, हाथी पागल है। तो उनका सब में भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, उठा के पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए। अब वो लद के गुरु जी के पास गए, बोले बेटा ये कैसे हो गया? बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले क्या? बोले आपने कहा था सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान देखा हो। हाथी बोले किसी ने कुछ कहा नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा? महावत एक रूप में भगवान कह रहे हट जा हाथी पागल है, तो वो भी बात तो मानो कि भगवान ऐसा कह रहे। तो थोड़ा विवेक की जरूरत है। अब ऐसा नहीं साफ फुसकार कह रहे बोले आओ भगवान, तो वो भगवान काट ही लेंगे आपको। हाँ, अलग अलग भगवान के रूप है तो अलग अलग उनकी पूजा भी है, ये बात समझनी है। महाराज जी, इस पर सब में दोष दर्शन सा दिखाई देता है। नहीं, दोष दर्शन नहीं है, दोष दर्शन नहीं है, स्वभाव का खेल है। जैसे आप गंदे आचरण करते हो तो हम आपको भगवान के भाव से मानेंगे, लेकिन आपसे मित्रता नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे व्यवहार नहीं करेंगे। दर्शन हमारा होगा कि आप में भी भगवान है, पावर वही है, परमात्मा ही है, लेकिन आप गलत आचरण करते इसलिए हमारी आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा आपका व्यवहार नहीं हो सकता। ये बात है। हमें दोष दर्शन नहीं करना है, लेकिन हमें संग भी नहीं करना है। गुरुदेव, जैसे कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, हम के प्रति मतलब भगवान का वो रखते हैं मन में वाले नहीं, और वो ना आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि आपको दिखा दे, और वो आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि रोक ले। ये स्वतंत्र हैं, भगवान परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे वो सोई। इसलिए हम रो रो कर नाम जप करें, वो कभी कृपा करें और उनके दर्शन हो जाए तो कण कण में दर्शन होने लगेंगे। फिर सक्षम सिंह जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी सत्संग में सुना था कि आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। तो क्या हमें गुरुदेव के सानिध्य और गुरुदेव व संतों के दर्शन सेवा की भी आशा नहीं रखनी? ये भागवतिक है, वहां संसार की आशा को कहा गया है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भोग सुखों की आकांक्षा, धन की आकांक्षा, मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा, सबसे बड़े बनने की आकांक्षा, ये दुख ही प्रदान करती है। लेकिन हम वृंदावन जाएं, हम भगवान के दर्शन पावें, हम संतों का संग करें, हम नाम जप करें, हमारे अच्छे आचरण हो, ये कामना, ये आशा दुख देने वाली नहीं। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी सुहम राधे अतिथिर्भव्यम। हे किशोरी जी, कब ऐसी कृपा होगी कि वृंदावन की गलियों में मैं भिक्षा मांग कर खाऊं, राधा राधा रटूं और आपका दास्य भाव पाऊं, आपका दासी पद प्राप्त करूं, ऐसी मेरी आशा है। तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जो दूजी आशा है वो छोड़ने की बात है, भगवान की आशा थोड़ी। भगवान से आशा करो कि हे भगवान मेरा भजन बने, हे भगवान मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, हे भगवान मैं सबका उपकार करूं, हे भगवान हमारे हृदय में आपका स्मरण चलता। ये आशा तो करनी ही है, भोगों की आशा के त्याग की बात है। जैसे महाराज जी आपका सानिध्य कम प्राप्त हो पाता है, तो जैसे और आपके कोटि के जो गुरुजन जैसे संत, उनके सानिध्य में हमें जाने की जरूरत है, जाना चाहिए। जैसे आपका सानिध्य कम प्राप्त हो पा रहा है प्रकट में। जी, आवश्यक लगे तो जाना चाहिए, संतों का संग सुनना चाहिए। पर हो सकता है एक संत के सिद्धांत को दूसरे संत का सिद्धांत काट रहा हो, क्योंकि कोई कर्म योग है, कोई अष्टांग योग है, कोई ज्ञान योग है, कोई भक्ति योग है, कोई प्रेम योग है। तो जैसे यहाँ की जो चर्चा है
वो भक्ति और प्रेम योग से युक्त होगी तो कोई इसे काट सकता है, क्योंकि दासोहम की है। जब कोई शिवोहम की चर्चा करेगा तो वो काट देगा, तो फिर कहाँ चल पाओगे। तो एक है साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। अगर हम बहुत जगह सत्संग करेंगे तो हमें ज्ञान तो हो जाएगा बहुत जगह का, लेकिन लाभ नहीं, पर हम चल कहाँ पाएंगे। और एक जगह का सत्संग किया और पकड़ लिया, चल दिया तो चले गए, निकल गए, पार हो गए। तो ये बात ध्यान रखना है। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। ऐसे का सत्संग करो जिससे इष्ट मिलता हो, श्यामा श्याम, मन मिलता हो, और श्यामा श्याम की दासता रूपी भजन रस रीति मिलती हो, तब तो सही रहेगा। नहीं तो फिर वो सत्संग आपको दूसरे मार्ग की तरफ ले जाएगा। थोड़ी देर दूसरे मार्ग की बात सुनी, थोड़ी देर प्रेम मार्ग की बात सुनी, फिर ज्ञान मार्ग की बात सुनी, तो चलोगी किसमें। एक मार्ग पकड़ लो, एक मार्ग चलो, तो सिद्ध हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, जैसे सारे प्रारब्ध लगता है पत्नी आने के बाद ही शुरू होते हैं। अगर ऐसा होता तो अब बाबा जी लोग बच जाते प्रारब्ध से। अगर प्रारब्ध पत्नी आने से होता तो हम लोगों की तो पत्नी आई नहीं, हम लोग बच। आप किसी से भी पूछे तो लगेगा इसके पहले का जीवन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जैसे ही हुआ सारे प्रारब्ध शुरू हो गए। बाबा जी से पूछो तो लगता है गृहस्थी का जीवन बहुत सही है। कम से कम रसोई में बैठ के गरम गरम रोटी तो मिलती है यार तुम्हें। कम से कम अपने दुख सुख की बात तो आप किसी से कह सकते हो। यहाँ किससे बात करें, परमात्मा के सिवा कौन है। अंदर से जो परमात्मा से रस मिले तब तो बात सही। अगर परमात्मा से रस नहीं मिला तो बड़ा शुष्क और कठोर जीवन होता है। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सबको काट करके और भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, और भगवदानंद मिला नहीं, काम क्रोध जला रहे हैं, ना काम भोग सकते हो और ना कोई मोह, ना कोई अपना, ना कोई। बड़ा कठिन मार्ग है। निकल गए तो निकल गए, फिसल गए तो फिसल गए। तो यह नहीं, अगर पत्नी दुख का कारण होती तो जितने बाबा जी है सब परम सुखी हो जाते। ऐसी प्रारब्ध क्यों इनको लगता, नहीं लगता। हाँ, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आप जैसे अनुभव कर रहे हैं तो उसके प्रतिकूल भी अनुभव है कि किसी किसी के जीवन में पत्नी का आना उसके जीवन का मंगल विधान बन जाता है, उसके जीवन को संवार देते, नहीं संवार देते। अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। आप अच्छे कर्म करो, जिससे कर्म अच्छे करो। गांव